हेलो गाइस, क्या आप भी खा रहे हैं धोखा? जैसे कि अदर कस्टमर इतना धोखा खाते हैं कि एमआरपी होती है मान लीजिए 500 रुपीज़, तो आप उसी एमआरपी में ही आप सामान खरीद करके ले आते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आता है कि एमआरपी से कम में सामान मिलता है हमेशा? जो भी प्रोडक्ट है इसकी जो एमआरपी होती है 599, 699, 499, 399, तो उसी एमआरपी में आप सामान परचेस कर लेते हैं। कॉस्मेटिक सामान पे हमेशा एमआरपी से कम सामान ले सकते हैं। एमआरपी पे आप हमेशा डिस्काउंट करवाइए, उसकी रेट कम करवाइए। किसी भी शॉपकीपर से आप सामान लें, किसी भी मार्केट से सामान लें, चाहे आप रिटेल में सामान ले रहे हैं, चाहे आप होलसेल में सामान ले रहे हैं, तो आपका पूरा हक है आप उस एमआरपी पर डिस्काउंट करवाइए। आपको डिस्काउंट करवाने का पूरा हक है, क्योंकि कोई भी सामान ऑन एमआरपी पे सेल नहीं होता है, उस पर हमेशा डिस्काउंट करवाना ही चाहिए। तो जितने भी शॉपकीपर हैं वो भी सुन लीजिए, वो जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो ऑन एमआरपी से डिस्काउंट करके ही कस्टमर को दीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि जो भी हम सामान सेल करते हैं आप शॉप पर, वो हम डिस्काउंट में ही सेल करते हैं। हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारे जो भी प्रोडक्ट की एमआरपी है, वो हमेशा हम डिस्काउंट में ही सेल करते हैं। एमआरपी पे कभी हम सामान नहीं देते कस्टमर को, और उनको हमेशा कम करके ही देते हैं, जिससे कस्टमर खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम हमारे शॉप पे वो ज़रूर विज़िट करते हैं। कस्टमर को, अगर आपको कस्टमर बढ़ाने हैं, शॉप पे ग्रो करना है कस्टमर, तो आपके पास जो सामान है वो हमेशा आप अच्छी चीज़ दीजिए, एमआरपी से डिस्काउंट करके दीजिए। उसके बाद में आप कभी भी एक्सपायरी माल कस्टमर को ना दीजिए, जिससे कि कस्टमर नाराज़ हो जाए। कस्टमर को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, कस्टमर को हमेशा प्यार से बात करिए। अगर कस्टमर बोलता है कि दीदी आज मुझे ये सामान दिखा दीजिए, बट मैं आज नहीं लूँगी, कल लूँगी, तो आप बेशक उसको एक की जगह 10 सामान दिखाइए, और उन कस्टमर से आप बोलिए कि दीदी ठीक है, अगर आपको ये सामान अभी नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ या दिखा देता हूँ, आप कल ले लीजिएगा। तो कस्टमर इसमें खुश हो जाता है। अगर कस्टमर को अभी नहीं लेना तो वो कल परसों तरसों या जब भी उसका दिल करेगा वो आकर के बेशक लेगा। तो मेरी बहनों, आपकी जो भी शॉप है, चाहे गिफ्ट गैलरी है, चाहे कॉस्मेटिक है, चाहे कपड़े की है, चाहे शूज़ की है, जो भी आपकी शॉप है, तो आप हमेशा प्लीज़ कस्टमर को प्यार से डील करिए। अगर आप कस्टमर को प्यार से डील करेंगी तो कस्टमर हमेशा आपसे खुश रहेंगे और हमेशा वो आपसे सामान लेंगे। आपकी दुकान पे वो हमेशा रोटेट होते रहेंगे, आज सामान लेने आएंगे। उनको मतलब कहते हैं ना कि 10 रुपये की भी सामान की ज़रूरत होगी तो वो आपकी शॉप पर आएंगे, या अगर वो नहीं आ पाती है तो अपने किसी बच्चे को या हस्बैंड को या भाई को या बहन को, किसी को भी वो आपकी शॉप पे सामान लेने ज़रूर भेजेंगे। तो इसलिए मेरी बहनों, सामान इस तरीके से बेचिए जिससे कि कस्टमर भी खुश हो जाए और आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। हमेशा वो प्रोडक्ट रखिए अपनी दुकान पे जिसमें अच्छा मार्जिन हो, जिसमें कि आप कस्टमर को अच्छा डिस्काउंट कर सकें, जिससे कि कस्टमर हमेशा हमेशा खुश रहे, कभी भी वो नाराज़ ना हो। एक बार आप कस्टमर को डिस्काउंट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी शॉप से ही सामान लेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही डिस्काउंट करवाता रहे। तो मेरे भाइयों और बहनों, जिसकी भी नई शॉप है वो ये चीज़ अच्छे से जान लीजिए कि कस्टमर डील करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने शॉप पे किस तरीके के प्रोडक्ट रखने चाहिए, जिससे कि कस्टमर को हम रेगुलर भी डील कर सकें, कम रेंज वाले कस्टमर भी डील कर सकें, अप रेंज वाले कस्टमर भी हम डील कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने शॉप पे जो सामान रखें रेगुलरली वो क्या क्या रखें। अगर आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, ठीक है, आपने मान लीजिए कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है, मनिहारी का सामान रखा हुआ है आपने, तो आप लेडीज़ की 10 रुपये वाली नेल पेंट रखिए, 20 वाली नेल पेंट रखिए, 30 वाली रखिए, 40 वाली रखिए। उसके बाद में आप 100 वाली भी रख सकते हैं, मतलब जो रेंज है आप रख सकते हैं। लेकिन आप प्रीमियम रेंज रखने के साथ साथ आप ये मत भूलिए कि आपको मीडियम रेंज भी रखनी ही पड़ेगी, जिससे कि आपकी शॉप पे रेगुलर अर्निंग भी होती रहे, रेगुलर कस्टमर का आना जाना लगा रहे। ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट 100 रुपये वाली नेल पेंट रख ली तो 10-20 वाली आपने नेल पेंट ही नहीं रखी, जिससे कि कस्टमर जिनको कम रेंज में चाहिए वो कस्टमर आपसे सामान नहीं ले पाए। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, आपको मिनिमम रेंज भी रखनी है और अप रेंज भी रखनी है। तो नेल पेंट रखिए, पाउडर रखिए, क्रीम्स रखिए, जो रेगुलर क्रीम होती है आपकी वो रखिए, कॉम्पैक्ट हो गए, आई शेडो हो गए, ब्रश हो गए,
लिपस्टिक हो गई, लिपस्टिक भी आपको कम रेंज में भी रखनी है और ब्रांडेड भी रखनी है। आप अपना खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपकी शॉप जो है वो किस एरिया में है। जिस एरिया में भी हो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको अपनी शॉप पर सामान रखना चाहिए, जिसमें कि मनिहारे के सामान में मैंने आपको लिपस्टिक बता दी, सिंदूर हो गई, और उसके बाद बिंदिया हो गई, काजल हो गया, और रिंग्स हो गई, गले के सेट हो गए, पायल हो गई, और मेकअप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेकअप फिक्सर हो गया, प्राइमर हो गया, सीरम हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गए आपके, और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ये सारी सारी चलती है। ये हो गई, इयररिंग्स हो गए, मांग टीका हो गया, बाजूबंद हो गया, कमरबंद हो गया, साड़ी की पिन्स हो गई। ये सामान आपको अपनी शॉप पर रेगुलर रखना चाहिए। जो भी नए दुकानदार हैं, अगर उनको नहीं पता कि सामान हमें कैसे परचेज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करना है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। जो मेन मार्केट है जो होती है वो तो दिल्ली होती है। दिल्ली से आपको शॉप का सामान परचेज़ करना चाहिए। दिल्ली में जो सदर बाज़ार है वहाँ से आप शॉप का सामान परचेज़ कर सकती हैं। और अगर आप इस साइड में हैं, अगर एचपी के साइड में, हरियाणा के साइड में जो भी हैं शॉपकीपर वगैरह, तो वो अपनी शॉप का सामान अम्बाला से परचेज़ कर सकते हैं। अम्बाले में भी अच्छी शॉप्स वगैरह हैं सामानों के लिए, और वो अच्छा सामान देते हैं और उनसे डीलिंग भी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, हम तो अपनी शॉप की जो भी शॉपिंग करते हैं वो अम्बाला से ही करते हैं, क्योंकि जो मेरी शॉप है मैंने आपको बताया था हरियाणा बॉर्डर पर ही पड़ती है मेरी शॉप, बद्दी केशव गिफ्ट के नाम से। ठीक है, बद्दी में शॉप है, शॉप का नाम केशव गिफ्ट एंड जनरल स्टोर है। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरी शॉप पे आइए, ज़रूर विज़िट करिए। मेरे पास काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलेगी उनको। दूसरी बात ये, अगर आप लोगों ने गिफ्ट रखे हुए हैं तो गिफ्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग होनी चाहिए गिफ्ट की मिनिमम रेंज से। मिनिमम कितनी रेंज होती है? 50, 70, 100, 120, 140, 160 हो गई, 180 हो गई, 200 हो गई, 220, 240, 250, 300। 300 तक के गिफ्ट तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा कस्टमर लेना पसंद करते हैं। ये गिफ्ट ऐसे होते हैं कि एनिवर्सरी हुई, कितने तक का गिफ्ट दे दे जी? 200 तक का। ठीक है जी, 200 तक का आपको गिफ्ट दिखा दिया। बर्थडे हुआ, कितने तक का चाहिए जी? 200 रुपये से 100 रुपये तक का चाहिए, इतना चाहिए। किसी को भी, आपको पता है कि आज के टाइम में बर्थडे होते हैं, एनिवर्सरी होती है, आए दिन बर्थडे एनिवर्सरी आते रहते हैं, तो हर किसी कस्टमर को हर दूसरे दिन गिफ्ट खरीदने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो 200 और 300 और 500 ये तीनों रेंज ऐसी हैं जो रेगुलर बिकती हैं। रेगुलर गिफ्ट इस रेंज में बिकती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी 100 से 200 रुपये तक कौन कौन से ऐसे गिफ्ट है जो आपके 100 से 200 रुपये तक की रेंज में आपके आएंगे। तो एक सबसे पहला, जो अगर हम एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट देना चाहेंगे तो मग हो गया, जिसमें फ़ोटो भी लग जाती है, जिसमें कोटेशन लिखी हुई होती है, जिसमें बेस्ट विशेज़ लिखा हुआ होता है, जिसमें थैंक यू लिखा हुआ होता है। इस टाइप की कुछ कोटेशन लिखी हुई होती हैं, वो एनिवर्सरी और बर्थडे दोनों में चलती हैं। मतलब बूढ़े बड़े बच्चों किसी को भी ये गिफ्ट दे सकते हैं। मग ऐसा गिफ्ट है जो किसी को भी आप दे सकते हैं। मग हो गए, उसके बाद में आपकी स्टेशनरी किट हो गई जो 49 रुपये 50 रुपये से स्टार्टिंग होकर आपकी 500 रुपये तक की होती है। ये सबकी जेब में अलाउ हो जाती है, सबकी रेंज बन जाती है इस किट को ख़रीदने के लिए। तो एक वो किट हो गई जो आप दे सकते हैं नॉर्मली। फोर्थ मतलब कि 4 साल से बच्चे से लेकर के आप 8 से 9 साल तक के बच्चे को ये किट दे सकते हैं। 10 साल के बच्चे को भी आप ये किट दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रेगुलर किट है और यूज़ में आने वाली चीज़ है ये, जो कि आप दे सकते हैं। उसके बाद टेडी वेयर हो गए। टेडी वेयर भी आप बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। टेडी वेयर भी आप बच्चों को भी गिफ्ट कर सकते हैं और बड़ों को भी गिफ्ट कर सकते हैं, ये दोनों के लिए चलते हैं। उसके बाद में आपके कोलार्स हो गए जिसमें फ़ोटो लग जाती है, फ़ोटो फ्रेम हो गए। ये भी आपके 80 रुपये का, 150 का, 200 का, 250 का, 300 का, 500 का, 800 का, 1000 का, 1200 का, 1500 रुपये का, ये सभी रेंज में अवेलेबल होते हैं। आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, अपने रेट अपने अनुसार आप इस पर टैगिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके कुछ कपल स्टैचू हो गए। कपल स्टैचू की मूर्तियाँ, मतलब कपल्स की मूर्तियाँ आप एनिवर्सरी गिफ्ट में दे सकते हैं। ये भी 200-250 से स्टार्टिंग हो जाती हैं और 500, 600, 1000, 800, 1200, 1500 तक आप दे सकते हैं। उसके बाद में आपका हो गया भगवान जी की मूर्तियाँ हो गई, ये भी आप गिफ्ट कर सकते हो, गिफ्ट में रख सकते हो और इसको सजेशन कर सकते हो कस्टमर को गिफ्ट के लिए कि आप ये गिफ्ट आप दे सकते हो। मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियाँ रहेंगी? भगवान जी की सबसे पहली मूर्ति राधा कृष्ण जी की। राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ इतनी चलती हैं जिसका मैं क्या ही बताऊँ। राधा कृष्ण जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा चलती हैं। आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति रख सकते हैं। उसके बाद में शिव परिवार की मूर्ति रख सकते हैं।
उसके बाद में आप गणेश जी की मूर्ति हो गई, बुद्धा जी की मूर्ति हो गई, और भी बहुत सारे, जैसे कि हो गई आपकी राधा कृष्ण जी की, बुद्धा जी की हो गई, गणपति जी की हो गई, विष्णु पार्वती जी की मूर्ति हो गई। काफ़ी सारी ऐसे भगवान जी की मूर्ति हैं जो कि आप गिफ्ट में सजेशन कर सकते हो। उसके बाद में उन्हीं की सीनरियाँ हो गई। सीनरी में आपको पता ही है, नेचर सीनरी हो गई, ये बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, 7 हॉर्स सीनरी हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये सीनरियाँ नेचर हो गई, नेचर हो गई, और 7 हॉर्स हो गए, गणेश जी की सीनरी हो गई, बुद्धा जी की सीनरी हो गई, राधा कृष्ण जी की सीनरियाँ हो गई, राम दरबार की सीनरी हो गई, अकेले राम जी की फ़ोटो हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड गिफ्ट है। उसके बाद में आपको घड़ियाँ हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, हाथ में पहनने वाली घड़ी हो गई, अलार्म घड़ी हो गई। उसके बाद में दीवार घड़ी हो गई। ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड और रेगुलर गिफ्ट है। ये तो आप हो गए आपके गिफ्ट। इसके बाद में थोड़ा सा अगर देखें तो गिफ्टों में ये चीज़ तो आपकी रेगुलर हो ही गई। गिफ्ट तो और भी बहुत सारे हैं, और किस किस के नाम बताऊँ मैं आपको। परफ्यूम हो गए, परफ्यूम आपको पता ही है कि 80-100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, वो भी बहुत अच्छे गिफ्टों में चलते हैं। परफ्यूम के साथ साथ आपका क्या कहते हैं, ड्यूड्रेंट हो गया, अगर लेडीज़ को गिफ्ट करने हैं तो ड्यूड्रेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, कॉम्बो हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हम गिफ्टों में रेगुलर हमारी चल सकती हैं। तो यही मैंने बहुत सारे सामान हैं जो मैंने बता दिए गिफ्टों में आपको क्या क्या अपनी शॉप पे रखना चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए, भैया मुझे यहाँ से इतने से तक के इतने तक के आप टॉय लाने हैं, इतने से इतने तक के मुझे गिफ्ट लाने हैं, इतने से इतने तक की बिक्री की सीनरियाँ लानी है। अगर आप पहले से एक कॉपी पे अपने प्रोडक्ट को लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे कि आप जब मार्केट जाओगे तो आप भूलोगे नहीं। दुकानदार तो हमें 50 चीज़ दिखाएगा, लेकिन हमें हमेशा वही चीज़ परचेस करनी है जो हमारे दुकान पे नीड है। ठीक है, पहले हमें वही प्रोडक्ट लेना है, और हमें एक अपना बजट देख लेना है कि भैया इस बजट की हमें शॉपिंग करनी है। मान लो 1.5 लाख की करनी है, तो पहले हमें अपने जो लिस्ट बनाई है, हमें वही सामान पहले दुकानदार से डिमांड करनी है। जब हम वो सामान ले लें, हमारी लिस्ट पूरी हो जाए, उसके बाद में दुकानदार जो चीज़ दिखा रहा है नई जो मार्केट में आई है वो पूछ लीजिए जी क्या चीज़ मार्केट में आई है, वो चीज़ आप उनसे परचेस कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।